एक भरोसा, एक दृढ़ता जब ये हमारे भीतर होगी और हमारी कार्यशैली, हमारा कर्म यदि प्रबल होगा तो निश्चित है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूँ, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो मैं खुद करूँगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी, उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा। और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ा, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जानी, सब में राम समाया है तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है, मैं तो जाऊंगा, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चले गए। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राममय सब जग जानी, जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना है, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही है, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं।